संजीव श्रीवास्तव समस्तीपुर से हैं। प्राइवेट कॉलेज से बीएड कर रहे हैं। पूछ रहे हैं कि बीएड के बाद एमएड करना कैसा रहेगा। बहुत अच्छा सवाल है कि बीएड के बाद एमएड कैसा रहेगा। समझाने के लिए जो लोग अभी एमएड कर रहे हैं, यदि आप उनसे जाकर पूछें किसी सरकारी संस्था में जहां रेगुलर क्लासेस लगती है, तो वो आपको सलाह देंगे कि एमएड के कोर्स में एडमिशन मत लेना, चूँकि इंटर्नशिप कोर्स है और बहुत मेहनत करवाया जाता है गवर्नमेंट संस्था के अंतर्गत। हालांकि पैसे बहुत कम लगते हैं, और ठीक विपरीत प्राइवेट कॉलेज में पैसा लगता है तो क्लासेस बहुत कम लगती है। कई जगह प्राइवेट में भी अच्छा क्लास होता है। ये अलग अलग जगह की अलग अलग बात है जिसे समझना पड़ेगा आपको अगर आप एमएड करना चाहते हैं। तो अगर आप किसी एमएड के अभ्यर्थी से पूछेंगे कि एमएड करना कैसा रहेगा, तो वो आपको सलाह देंगे कि एमएड मत करना, बहुत मेहनत का कोर्स है और इससे कुछ नहीं होगा। क्योंकि वो एमएड कर रहे होते हैं और आगे का उनको पता नहीं होता है कि उनको कहाँ अपॉर्चुनिटी मिलेगा और क्या होगा उनका। लेकिन अब जैसे कि मैं यूनिवर्सिटी एजुकेशन में हूँ, सर्विस में हूँ, और मैंने एमएड किया है, उसमें नेट क्वालिफाई किया। तो अगर हमको आप पूछ रहे हैं कि एमएड करने से क्या होगा सर और कैसा रहेगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि अभी के दौर में जितने कोर्स हैं उसमें एक एमएड ही एक ऐसा कोर्स है जिसको करने के बाद ये मैं एश्योर कर सकता हूँ आपको कि आप बेरोजगार तो बिल्कुल नहीं रहेंगे। ये निश्चित जानिए कि आप अगर एमएड कर लेते हैं तो बेरोजगारी का दंश आपको नहीं झेलना पड़ेगा, इसकी इतनी डिमांड है। लेकिन ये थोड़ा सा कंडीशनल भी है। कंडीशनल ऐसे है कि एमएड का लाभ उसी को मिलता है जो किसी दूसरे डिसिप्लिन में मास्टर्स भी किया हुआ है, पीजी भी किया हुआ है। तो अब तो 2 डिग्री आप एक साथ ले सकते हैं, यूजीसी ने ऐसा नियम बना दिया है। लेकिन पहले ये नहीं था, तो बड़ा मुश्किल होता था कि ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का एमएड, 1 साल का बीएड, इनफैक्ट अब तो 2 साल का बीएड, 2 साल का एमएड। पहले 1 साल का बीएड, 1 साल का एमएड होता था। तो फिर भी ग्रेजुएशन और पीजी के बाद थोड़ा सा आसान होता था लोगों के लिए, विद्यार्थियों के लिए। लेकिन अब तो ग्रेजुएशन के बाद पीजी, फिर 2 साल का बीएड, फिर 2 साल का एमएड, तो एक नियम आ गया कि आप 2 डिग्री एक साथ ले सकते हैं। तो ये तो अच्छा है। नहीं तो जब तक ये नियम नहीं आया था तब तक तो बड़ा मुश्किल था एमएड का बेनिफिट ले पाना, क्योंकि आपको उसके साथ पीजी भी होना था, और जो बहुत रेयर मिलता था लोगों को, बहुत समय लग जाता था। अगर कोई व्यक्ति बीएड एमएड पीजी करे तो बहुत समय लगता था, और कोई रेयर होता था जिसको बीएड एमएड पीजी सब रहता था। कहने का तात्पर्य है कि अगर उसने 1 साल का बीएड और 1 साल का एमएड किया है तब तो मिल जाता था। लेकिन इस बीच में जो नियम बना कि 2 साल का बीएड, 2 साल का एमएड और पीजी, तो बहुत सारे कैंडिडेट जनरेट नहीं हो पाए। तो अब नियम बन गया कि आप 2 डिग्री एक साथ ले सकते हैं। लेकिन लोड बढ़ गया स्टूडेंट्स के ऊपर, कितना पढ़ेंगे, बीएड भी करेंगे, एमएड भी करेंगे, एमएड के साथ पीजी भी करेंगे, तो बड़ा मुश्किल होगा किसी भी स्टूडेंट्स के लिए। डिग्री की बाढ़ आ जाएगी। ये सब इशूज हैं जिसको यूजीसी ने कंसर्न किया था, लेकिन फिर भी आ गया 2 डिग्री एक साथ। पता नहीं इसके पीछे का क्या लॉजिक है। थोड़ा सा इंटरडिसिप्लिनरी जो अप्रोच आ गया है हर फील्ड में, इसीलिए 2 डिग्री को अप्रूव किया गया है।
लेकिन इससे तो डिग्री की बाढ़ आ जाएगी और एक भी कोर्स को स्टूडेंट्स ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो एमएड के साथ एक दिक्कत यह है कि आपको पीजी भी होना है एक डिसिप्लिन में, तब आपको एमएड का लाभ मिलेगा। और फिर एजुकेशन में आप एमएड करेंगे तो उसमें नेट भी होना है। हालांकि नेट की आवश्यकता कहीं कहीं नहीं भी पड़ती है। कॉलेज में नियुक्त होने के लिए और यूनिवर्सिटी में नियुक्त होने के लिए नेट की ज़रूरत पड़ती है। फिर डाइट संस्था में नियुक्त होने के लिए नेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो एमएड करने के बाद क्या होता है कि आपको पीजी करना होता है, एजुकेशन में नेट करना होता है। अगर आपको मेथड में टीचर होना है किसी कॉलेज में, जो लोग बीएड कर रहे हैं मेथड जानते होंगे। बेसिकली मेरा ये चैनल भी टीचर्स के लिए है, सवाल कोई भी पूछ सकते हैं, लेकिन है यह चैनल टीचर्स के लिए। तो उसमें क्या है कि आपको मेथड में आप टीचर हो सकते हैं बीएड में, अगर आप अपने सब्जेक्ट में नेट हैं और आपको एमएड भी है। यानी किसी एक सब्जेक्ट में आपने पीजी भी किया है, नेट भी किया है। बहुत कॉम्प्लेक्स है, आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। मैं क्या करूं, कंटेंट ही ऐसा है। जो सवाल पूछा गया है उसमें ये सब बोलना आवश्यक है मेरे लिए। तो आपको अगर अपने विषय में पीजी है, उसमें नेट है, एमएड भी है, बीएड भी है, तो आप मेथड का टीचर कॉलेज में हो सकते हैं, यूनिवर्सिटी में हो सकते हैं। अब यूनिवर्सिटी में पीएचडी वाला भी नियम है, लेकिन अभी हाल में उसको थोड़ा सा स्टे कर दिया गया था, फिर वो कंटिन्यू हो जाएगा। तो यूनिवर्सिटी में आपको पीएचडी भी चाहिए। वैसे आप मेथड का टीचर हो सकते हैं अगर सब्जेक्ट में नेट रहा, और अगर एजुकेशन में नेट है तो आप एजुकेशन में प्रोफेसर होंगे पर्सपेक्टिव में, और डिफरेंट पोस्ट के लिए आप टीचर नियुक्त होंगे कॉलेज में, बीएड कॉलेज में। इसके अतिरिक्त जो डाइट का मामला है, तो डाइट एक डिस्ट्रिक्ट लेवल इंस्टीट्यूट है ट्रेनिंग का, गवर्नमेंट संस्था है, और ये स्पेशली एमएड वालों के लिए ही है। डाइट के साथ अच्छी बात यह है कि यह लगभग पूरे देश के जिला मुख्य कार्यालय में अवस्थित है, और हर डिस्ट्रिक्ट को अपने टीचर्स को ट्रेनिंग देने के लिए ये है कि आपको एक डाइट संस्था होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने हर एक जिला में एक डाइट लगभग है, कहीं कहीं नहीं भी है। तो उस डाइट में जब भी बहाली होगी तो आपको कॉल किया जाएगा, आप फॉर्म भरेंगे, एग्जाम होगा, आपकी नियुक्ति होगी डाइट में। प्लस अगर बीएड कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज हो, गवर्नमेंट कॉलेज हो, उसकी रिक्रूटमेंट होगी। प्राइवेट संस्था करेगी तो भी, गवर्नमेंट संस्था करेगी तो भी, तो वहाँ भी आपको अवसर मिलेगा। तो इतने प्राइवेट कॉलेज हैं, बीएड कॉलेज, और डाइट की संख्या बहुत ज़्यादा है, और एमएड आज भी बहुत कम लोग कर रहे हैं। तो अगर आप एमएड कर लेते हैं तो कन्फर्म है कि आपको अवसर मिलेगा, आप बेरोजगार नहीं रहेंगे। प्राइवेट स्कूल्स के अंदर आप अगर एमएड हैं तो एमएड वालों को प्रेफर किया जाता है। बहुत सारे ऐसे भी रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, एजुकेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, प्राइवेट भी और गवर्नमेंट भी, जिसमें रिसर्च एसोसिएट की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप एमएड हैं, नेट हैं, तो आपको रख लिया जाएगा, पीएचडी हैं तो रख लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर यही है कि अगर आप एमएड करते हैं तो आप उन चंद विद्यार्थियों में शामिल हो जाते हैं जिनकी संख्या आज भी बहुत कम है, और आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। लोग एक्चुअली एमएड करने के दौरान इतने थक जाते हैं मेंटली, फिजिकली, कि उनको लगता है कि ये कोर्स क्या है। और अगर उस समय उनसे कोई पूछे कि ये एमएड हमको करना चाहिए कि नहीं, तो उन्हें सलाह देंगे कि नहीं नहीं, सब कुछ करना, एमएड मत करना। इनफैक्ट भारत में ये हर कोर्स के साथ ऐसा है। इंजीनियरिंग वाले किसी को इंजीनियरिंग करने के लिए नहीं कहते हैं, मेडिकल वाले किसी को मेडिकल करने के लिए नहीं कहते हैं। जो जो करता है उससे तो थक ही जाता है, लेकिन
फिर भी एक प्रोबेबिलिटी की बात होती है कि क्या संभावना है, तो एमएड में बहुत ही अपार संभावना है। एक बात और जो मैं ऐड करना चाहूँगा कि विषय की भी बात है। जैसे जब आप बीएड करते हैं तो आप टीचर बनते हैं, और जब आप एमएड कर लेते हैं तो आप टीचर एजुकेटर बनते हैं। बीएड करने के बाद आप स्कूल में पढ़ाते हैं, एमएड करने के बाद आप ट्रेनिंग कॉलेज में पढ़ाते हैं। यानी जो टीचर बनेंगे उनको तैयार करते हैं। तो टीचर एजुकेटर होना एक बड़ी बात हो गई कि जो टीचर बनेंगे, तो टीचर जो बनेंगे उनको तो टीचर एजुकेटर तैयार करते हैं, और जब आप एमएड कर लेते हैं तो आप टीचर एजुकेटर तैयार करते हैं। यानी टीचर को टीचर एजुकेटर तैयार करता है, और टीचर एजुकेटर को जो एमएड करता है, नेट करता है, पीएचडी करता है, वो तैयार करता है। तो आप शिक्षकों के शिक्षक को तैयार करते हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है। इसमें एक विषय का मामला यह है कि जैसे अभी इंडिया में साइंस टीचर एजुकेटर की बहुत कमी है। जैसे स्कूल में साइंस टीचर की बहुत कमी है, ऐसे ही साइंस टीचर एजुकेटर की बहुत कमी है। मतलब जिसने एमएससी किया हो, बीएड किया हो, एमएड किया हो, और साइंस में सीएसआईआर होता है, तो या तो उसमें सीएसआईआर हो, या फिर बीएड एमएड में नेट किया हो, तो ऐसे कैंडिडेट की बहुत डिमांड है। डाइट में सीट खाली है। इनफैक्ट प्राइवेट कॉलेज के अंदर मुंह मांगा पैसा दे रहा है। बस होना यह चाहिए कि आपको नेट होना चाहिए। तो ये वो बातें हैं जो एमएड के साथ है। तो निश्चित जानिए कि आप अगर एमएड कर रहे हैं तो आपकी वैल्यू बढ़ जाने वाली है। तो जो लोग एमएड कर रहे हैं उनसे मत पूछिए कि एमएड करना है कि नहीं करना है। मैं तो एमएड करके, नेट करके सर्विस में हूँ 2-4 साल से। मैं अपना अनुभव आपको बताता हूँ कि अगर मैंने एमएड नहीं किया होता तो शायद मेरी इतनी वैल्यू आज नहीं होती जितनी की है। मैं एक पीजी डिपार्टमेंट का टीचर हूँ, और वो भी बिहार के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी का। तो वो शायद इसलिए हूँ कि मैंने एमएड किया, नेट किया। मैं अपने एक डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट में भी नेट हूँ। तो शायद इन्हीं कारणों से मैं यूनिवर्सिटी एजुकेशन में हूँ। तो आपका सवाल बहुत ही अच्छा था। मैं आपको एश्योर करता हूँ कि आप ज़रूर एमएड कीजिए अगर आपकी इच्छा है, और तन मन धन से कीजिए। लेकिन एक हिदायत के साथ कि केवल डिग्री लेने से, बीएड करने से, एमएड करने से कुछ नहीं होता है। जो भी डिग्री आप हासिल करते हैं, चाहे बीएड हो, एमएड हो, जब उसका प्रॉपर नॉलेज आपके पास होता है तभी आपकी वैल्यू बढ़ती है। आपने डिग्री लिया है और आपको मान लीजिए कि जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो फिर उसका कोई मीनिंग नहीं है। फिर आपको कहीं नहीं पूछा जाएगा। पूछा जाता है तब जब आपने जो डिग्री लिया है उसका नॉलेज भी आपके पास हो। तो अगर आप एमएड करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, और तन मन धन से करें। जो एमएड के कोर्स में है, इंटर्नशिप कोर्स है वो, और काफ़ी एनरिच्ड उसका करिकुलम है, तो उसको ज़रूर सीखें। वो नॉलेज आपके भीतर हो, तभी आपकी वैल्यू बढ़ेगी और आप बेरोजगार नहीं रहेंगे। निश्चित रूप से आपको रोजगार हासिल होगा और बहुत आगे निकल जाएंगे। ये मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूँ। लेकिन ये सब तब होगा जब उस कोर्स को, उस करिकुलम को, उस सिलेबस को आप हृदयंगम कर लेंगे, मतलब हृदय में उतार लेंगे। रटने की बात नहीं, हृदय में अगर वो कोर्स करिकुलम आपके आ गया तो फिर उसका बेनिफिट है, खासकर एमएड कोर्स का। किसी भी कोर्स का अगर करिकुलम हृदय में उतर आए तो आप अमूल्य हो जाएंगे, लेकिन अगर एमएड के करिकुलम को हृदय में धारण कर लेते हैं तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आप बहुत आगे निकल जाएंगे समय के साथ। उसका डिमांड है और हमेशा रहेगा। एजुकेशन, ये एजुकेशन विषय है, मतलब सब कुछ खत्म हो सकता है, एजुकेशन खत्म नहीं हो सकता। टीचर की रिक्वायरमेंट सबको रहेगी, हमेशा रहेगी। तो डाइट संस्था में हमेशा लेक्चरर चाहिए, स्कूल को हमेशा टीचर्स चाहिए, यूनिवर्सिटी कॉलेज को हमेशा
लेक्चरर चाहिए, असिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए। तो आप एमएड करेंगे, हायर एजुकेशन लेंगे, मास्टर्स करेंगे दूसरे विषयों में, नेट करेंगे, तो आपका डिमांड तो बढ़ना है, इसमें पूछना क्या है। तो फाइनली मैं कंक्लूड करता हूँ कि ज़रूर एमएड कीजिए। वो लोग लकी होते हैं जो एमएड करते हैं, उन्हें कभी बेरोजगार नहीं रहना पड़ता। ये मैं राज की बात बता रहा हूँ। ऑल द बेस्ट। जय श्री कृष्णा।